ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे भर्ती घोटाले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। भोला यादव के पटना और दरभंगा के कुल 4 ठिकानों पर आपको बता दें सीबीआई और ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही। बताया जा रहा है कि छापेमारी में सीबीआई और ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें लालू के रेल मंत्री रहते रेल भर्ती घोटाला हुआ था। नौकरी के बदले जमीन प्लॉट लेने का आरोप लगा था, जिसको लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। लालू, राबड़ी, मीसा भारती, भोला यादव समेत कई लोगों का नाम इसमें शामिल है। तो पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। भोला यादव को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। लालू के पूर्व ओएसडी, पूर्व आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई ने भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए भोला यादव उनके ओएसडी हुआ करते थे। और वैसे भी लालू और भोला यादव के जो संबंध हैं बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं दोनों के बीच में। आपको बता दें अभी जब वो एम्स में थे तो भोला यादव उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रुपेंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली से नेहा। सबसे पहले नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज भोला यादव को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। क्या इसकी अटकलें पहले थीं? क्या ऐसी आशंका थी कि भोला यादव की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं? और क्या ताज़ा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इसकी अटकलें भी लगाई जा सकती थी, इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि जो लोग लालू यादव के नज़दीकी रहे हुए हैं उन सब के ऊपर सीबीआई शिकंजा कस रहा है। चाहे वो भोला यादव हो, और बीते दिनों जिस तरीके से उनकी अन्य बेटियों का भी नाम इस घोटाले में आ रहा था कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कुल 5 लोगों का नाम आया था रेलवे भर्ती में कि इन 5 लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, जिसमें लालू यादव की 2 बेटियां भी शामिल थी। इसके अलावा राबड़ी देवी खुद शामिल थी। और भोला यादव को कहा जाता है कि वो लालू यादव के लिए हनुमान है, उनकी परछाई की तरह साथ रहते हैं। आप बीते कई बार अगर आप घटनाओं को देखेंगे तो चाहे होटवार जेल से जब लालू यादव पहली बार एम्स आए थे, चाहे इस बार लालू यादव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी पटना के हॉस्पिटल में और उनको तत्काल एम्स लाया गया था, तब की बात कर ले, या फिर लालू यादव जितने दिन घर पे स्वास्थ्य लाभ लिए उतने दिनों में आधा से ज्यादा वक्त, महीने के आधा से ज्यादा दिन में भोला यादव दिल्ली में रहते थे। इसी बिहार निवास में भोला यादव का रूम हमेशा बुक रहता था कि भोला यादव आएंगे, यहाँ रहेंगे और लालू यादव के साथ शाम जब तक ढल ना जाए तब तक वो लालू यादव के पास ही रहते थे। सभी जानकारियां लालू यादव को पल पल की राजनीतिक घटनाओं हो जाए, सामाजिक घटनाएं हो जाए, उन तक पहुंचाने का काम भोला यादव का था। जब लालू यादव रेल मंत्री बने, भोला यादव को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, वो उस वक्त ओएसडी हुए और उसी के नाते जो ये आप हमारे साथ बने रहिए, आगे इस पर चर्चा करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। देखिए, जो कुछ मामले पूर्व से चल रहे हैं उसी संदर्भ में जो जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही होगी उसमें हमें कोई टिप्पणी करनी नहीं है। वो जांच की प्रक्रिया में है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो एजेंसी है वो कानूनी अपना कार्रवाई करती है। तो देखिए नेहा, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, वाकई ये पहले से ही तय था, क्योंकि आप देख रहे थे पहले लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और तब से ये खुलासे हो रहे थे। वहीं बड़ी बात यह है कि अब ये मुद्दा उठ जाता है, इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है। एक तरफ विपक्ष कहती है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, जांच एजेंसियां अपना काम करती है। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष शांत रह जाएगी? बिल्कुल विपक्ष शांत नहीं रहेगी। विपक्ष को शांत इस वक्त उम्मीद भी नहीं लगाया जा सकता कि विपक्ष शांत रहे। हालांकि अंजलि, मैं फिर भी इन सब मुद्दों से अलग होकर एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि 2 बजे के आसपास भोला यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद कितने दिनों तक उनको हिरासत में रखा जाएगा, कितने दिनों तक उनकी गिरफ्तारी आगे कायम रहेगी, इस पे कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा। MP MLA कोर्ट है राउज एवेन्यू कोर्ट, वहां पे तत्काल जो मामले होते हैं जो राजनीति से जुड़े
जुड़े हुए लोग होते हैं उनके मामले स्पेशली उस कोर्ट में जाते हैं जिसपे तुरंत कार्रवाई करनी होती है, सीबीआई, ईडी, इन सबको। तो उस कोर्ट में अब ये मामला जा रहा है, वहां पे राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे के अराउंड भोला यादव को पेश किया जाएगा सीबीआई की तरफ से। उसके बाद सीबीआई अपने अंडर भोला यादव को कितने दिन रखना चाहती है पूछताछ के लिए, इसके लिए उन परमिशन लेंगे। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सीबीआई कितने दिनों तक भोला यादव को अभी अपने अंडर में रखना चाह रही है, लेकिन हाँ, पेश होने के लिए 2 बजे के अराउंड राउज एवेन्यू कोर्ट भोला यादव पहुंचेंगे। उसके बाद जानकारी मिलेगी कि और कितने दिनों तक भोला यादव अभी सीबीआई के अंडर में रहेंगे। बिल्कुल नेहा, तो बिल्कुल तो ये महत्वपूर्ण जानकारी 2 बजे पेशी की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा भोला यादव को। रुपिंद्र भी लगातार जुड़े। रुपिंद्र, बताइए क्या ताजा जानकारी, कार्रवाई चल रही है अभी भी? जी, कार्रवाई है अभी भी चल रही है। और जैसा कि बता दें कि ज़मीन को लेकर था, नौकरी देने के नाम पर है ज़मीन लिया गया था और तमाम चीज़ें जो थी, फिर जो मामला जो है यार सिटी से भी जुड़ा हुआ था, तो इन तमाम चीज़ें हैं। और देखिए कि अंदर में जो है दरवाजे बंद हैं, अंदर में जो है कार्रवाई हो रही है, अंदर में जो है पेपर जो है खंगाले जा रहे हैं। भोला यादव जो है लालू यादव को बेहद करीब हैं। तमाम चीज़ों में देखा जाए जिस तरह से कि यादव और लालू परिवार का जो मॉल बन रहा था, जो मॉल पर जो है तो में जो है रोक लगाया गया, उस मॉल के शेयर में भी तरह से देखा जाए भोला यादव के ही सिग्नेचर थे। तमाम जो ज़मीन जो लालू परिवार को दिए गए, नौकरी लिए गए, तमाम पेपरों पर जो है भोला यादव के जो है सिग्नेचर थे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहां भोला यादव को लालू परिवार में अहम रोल जो है वो रहता है। तमाम चीज़ें जो है भोला यादव ही देखते हैं लालू परिवार के। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सीबीआई ने जो है वो भोला यादव को जो है अब गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार जो है इसलिए किया है कि अब कोई जो अहम सुराग की बात की जाए, अहम चीज़ों की बात की जाए, क्योंकि 17 ठिकानों पर लालू यादव के जो छापे पड़े थे, उसके बाद कई बार जो सीबीआई, ईडी के छापे पड़े और उसके बाद एक ठोस कार्रवाई की जो बात की जाए वो इस पर नहीं हो पाई थी। तो अब भोला यादव को जो है सीबीआई ने जो है शिकंजे में लिया है। और भोला यादव जो है वो देखिए गतिविधियाँ हमेशा जो है अंदर में हो रही है, हम दिखा रहे हैं लगातार जो गतिविधियाँ जो हैं वो हो रही हैं। अंदर में जो है कागज़ को खंगाला जा रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि अब भोला यादव को इसलिए शिकंजे में लिया है कि भोला यादव से जो है जो सुराग जो है वो मिले। और 2 बजे जैसा कि हमारे सहयोगी नेहा ने बताया कि 2 बजे भोला यादव को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जो है ये पता चले सीबीआई कितने दिनों तक अपने पास रखती है, रिमांड में किस तरह मांगती है, जिस तरह से कोर्ट से परमिशन लेती है पूछताछ के लिए। तमाम चीज़ें जो हैं अब 2 बजे के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन कार्रवाई जो है अभी पटना स्थित आवास की बात की जाए, अब दरभंगा में बात की जाए, वहाँ तमाम दोनों जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है। फिर भोला यादव के जो सीए जो हैं उनके यहाँ भी जो है छापेमारी चल रही है। दिल्ली स्थित आवास जो भोला यादव के हैं वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। तो बिल्कुल रुपेंद्र, आप बने रहेगा। इस तो शिवानंद तिवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं दर्शकों को। जीत का सवाल नहीं है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने भी सुना कि साहब उनके यहाँ सीबीआई का इनकम टैक्स का शायद रेड हुआ है, इनकम टैक्स का हुआ है ना, तो कार्रवाई कर रही है सरकार। अगर मान लीजिए क्या मामला है क्या नहीं है, लोग बताएंगे, रेड करने वाले लोग बताएंगे कि हाँ भाई किस सिलसिले में ये रेड हुआ तो उनको क्या मिला, उसके बाद सबको जानकारी मिलेगी। हमारे पास कोई जरिया नहीं है जिसके आधार पर हम बता सकें कि किस मामले में छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की छापेमारी जो है वो माने नोन आपका सोर्स है इनकम का, उससे ज़्यादा की संपत्ति के जांच के लिए होती है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी नेहा बता रही थी कि 2 बजे देखिए कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद ये तय होगा कि देखिए सीबीआई कितने दिन की रिमांड पर लेती है, कितने दिन और पूछताछ होगी। और आपको बता दें 4 ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है। हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें पटना में भी छापेमारी चल रही है, दरभंगा में भी छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भोला यादव लालू यादव के बेहद करीबी, और 2004 से 2009 का ये पूरा मामला है, रेलवे भर्ती का मामला है।
और ओएसडी थे तब। और आपको ये भी बता दें कि भोला यादव लालू यादव के इतने करीबी हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कागजात होते हैं सब भोला यादव ही संभालते हैं। तो बड़ी बात यह है कि शिकंजा कसता जा रहा है, भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से नेहा भी हमारे साथ जुड़े हुए, पटना से रुपेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, वहीं प्रीतम भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, लगातार छापेमारी चल रही है और अभी भी छापेमारी चल रही है। रुपेंद्र वहां मौजूद है। सवाल उठता है कई और खुलासे होंगे और अगर भोला यादव की बात की जाए तो 2 बजे पेशी भी होनी है, तो अब शिकंजा कसता ही जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल अंजलि, ऐसा है कि आजकल शायद ही विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी हो जिसके नेताओं को ईडी या सीबीआई का नोटिस नहीं जाता हो और उनके घर पे कार्रवाई नहीं हो रही हो। एक तरफ सोनिया गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ हो रही है और अब जो है लालू यादव की जो बेहद करीबी है भोला यादव, उनके आवास पे छापे मारे हुई है। पूरे मामले में आरजेडी का क्या कहना है, इस वक्त हमारे साथ खुद जो आरजेडी के जो प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये इसे आप किस रूप में लेते हैं? सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है लगातार 2 दिनों से, अब जाके भोला यादव जो है उनके आवास पे छापे मारी हुई है, क्या मानते हैं आप, किस रूप में देखते हैं आप इसको? भोला यादव जी के घर पे छापेमारी अब सीबीआई ने की है कि आईटी ने की है, अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये छापा सीबीआई की अगर है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इस संस्थाओं का दुरुपयोग का प्रकाष्ठा भी अगर कह दीजिएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा मत है इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं जिसकी अपनी एक स्वायत्तता होती है, अगर उस पर सवाल खड़ा हो तो देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ विपक्ष के नेताओं, उनके करीबियों पर सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल होता रहा है सरकार के माध्यम से, और इस तरह का इस्तेमाल बेतहाशा खुल्लम खुल्ली। आरोप ये है कि जब वो 2004 से 2009 तक, मेरी बात सुन लीजिए, खुल्ला खुल्ली होना, विरोध होना, ये मैं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए उचित नहीं है। और जो लोग ये जोड़ रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, जमीन नौकरी स्थापित हुआ है क्या? जमीन मेरी है, मैं किसको बेचूंगा या मुझे प्राप्त है स्वायत्तता? क्या इस देश के अंदर में कोई संविधान है क्या? कोई कानून है संविधान में ऐसा, या कोई कानून है कि मैं ज़मीन किसको बेचूं और मैं ज़मीन किसको नहीं बेचूं? तो उसकी एक अलग है ना। लेकिन जब स्थापित ही नहीं, जो चीज़ें ही स्थापित नहीं हो पाई अभी तक, आप उसको मानक मान रहे हो। भोला जी पे कार्रवाई मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे इसे क्या, आगे आप इस पर क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि बेहद करीबी हैं लालू प्रसाद यादव के घर पे उनका आना जाना है, कोई वो सामान्य विधायक या कोई मामूली पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। कहा जा रहा है कि काफ़ी जो है, जो अगर सीबीआई के आरोप सही हैं, जो कागजों की लेन देन हुई है, जो ज़मीनों की लेन देन हुई है, तो क्या माना जाए कि अब जो है आरजेडी के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं? आप क्या मानते हैं इसको? क्या चीज़ का मुश्किल है? हम तो मुश्किलों से खेलते ही रहे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से आंख में आंख लड़ाने कर बात करने की ताकत हमने और नैतिकता हमने जगाई है, उस दिन हमने निर्णय लिया है कि भाजपा कई तरह के षड्यंत्र कर सकती है, कार्रवाइयाँ कर, हम तो पीछे तो नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी से कौन आंख में आंख लड़ाने की ताकत रखता है? जो रक्त कर रहा है उस पर कार्रवाइयाँ हो रही है। जरा हमको बता दीजिए कि इस राज्य के अंदर में कई लोगों पर नाम हुआ, महावीर मोदी, ललित मोदी, किसका किसका नाम आया, क्या ईडी कार्रवाई की? 2008 के बाद कन्विक्शन रेट क्या ईडी का बता दीजिए? 0.45% ओनली। क्या करवा रहे हो भाई? क्यों संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हो? इसकी स्वायत्तता क्यों खत्म करना चाहते हो? अविश्वसनीय क्यों बनाना चाह रहे हो देश के अंदर में? चारा घोटाले से लेकर अब तक जिस तरह की कार्रवाई हुई है, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है, शिवसेना के जो उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शायद ही कोई विपक्ष की ऐसी पार्टियां हैं जहां पे लगातार, ठीक है, सरकार का दावा है कि जो पारदर्शी कार्रवाई हो रही है, जिन लोगों ने घोटालों को अंजाम दिया है उनको पे कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से भोला यादव को अब नैब किया गया है, उनको मतलब कि उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, आगे यहाँ से क्या लगता है मुश्किलें बढ़ेंगी आपकी या कुछ नई चीज़ें सामने आ जाएंगी? हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, उन सबों से मैं कहूँगा, और एक बात उन अधिकारियों को भी। सबों से क्या कहेंगे सर? सर कल जब कांग्रेस के नेता दिल्ली में सर जब कांग्रेस के नेता जब दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कहाँ थी विपक्ष के नेता? एनसीपी कहाँ थी? समाजवादी पार्टी कहाँ थी? आप सुनिए ना मेरी बात।
आदरणीय लालू प्रसाद जी पे जब लगातार हमले हो रहे थे, हम उस समय भी लोगों को आगाह किया था कि समय रहते अगर नहीं चेता गया तो एक एक करके सबको उठाया जाएगा। कार्रवाई होगी। कार्रवाइयाँ हो रही है देश के अंदर में। और एक बात आप जान लीजिए, अगर यही रहा मानक, कल सरकार बदली और फिर ये लोग अगर उलट करके उस तरह से कार्रवाई करेंगे तो फिर क्या होगा? सर, एक संविधान चलेगा? भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए खतरा है, मानना पड़ेगा। इस तरह से मिसयूज नहीं होता एजेंसियों का। आप कर रहे हो, आप अमृत पी करके नहीं आए हो। सत्ता प्रतिष्ठानों का कर्तव्य नहीं होता। सत्ता प्रतिष्ठानों का कर्तव्य होता है कि आप निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई के लिए जाने दें। कार्रवाई करें। सर, आपको याद होगा कि साल 2017 में जब तक लालू जी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, जून महीने के आसपास से ही जो है जमीन को लेकर कार्रवाई हुई है। उसका जो सुशील मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और फिर सरकार बदल दी गई, सरकार गिरा दी गई और फिर अगले दिन नई सरकार ने शपथ भी ले ली। ये तकरीबन जुलाई का मामला था। अभी भी जुलाई 2022 है, वो जुलाई 2017 था। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद जो है वो बीजेपी को लेकर अब ज़्यादा सहज नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता कि जिस तरीके से अगर आरजेडी और जदयू के बीच कोई बात बनती है तो उस बात को बेपटरी करने के लिए इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और सरकार ये दिखाना चाह रही है कि जो हमारे साथ है तो सुरक्षित है, अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? भोला जी कहाँ आते हैं जी? इसमें भोला जी कहाँ आते हैं? लालू यादव के करीबी तो है। अरे भाई, तो भोला जी कहाँ, तो पूरा विधायक मैंने जी साथ में। बिल्कुल प्रीतम, मैं आपके पास लौटूंगा। तो विपक्ष का सीधा सीधा यही आरोप हमेशा से रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपके पास लौटूंगा। नेहा जुड़ी हुई है। नेहा, बताइए, ये तो पहली गिरफ्तारी है, तो क्या जब आगाज हुआ तो अंजाम तक भी पहुंचा जाएगा और जो आरोपी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में? निश्चित तौर पे देखिए, आरोपी तो ये तय कोर्ट करेगी, लेकिन ये जरूर है कि इस मामले में जितने नामदर्ज लोग थे जिनके ऊपर सीबीआई ने पहले से मामला दर्ज किया है, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। भोला यादव से अगर शुरुआत हुई है तो आगे और सब जगह मामले जाएंगे। भोला यादव के अलावा भी कई लोग थे, उन सब से भी पूछताछ हो रही है। अगर आप पटना की बात कर ले या दरभंगा की बात कर ले, तो जिन लोगों ने जमीन जो दिया था उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि क्या जमीन आपने खुशी से दिया था, दबाव में दिया था, इसके एवज में आपको क्या दिया गया। तो अगर लिंक एक खुलता है तो धीरे धीरे उस लिंक में जितने लूप रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, उन सब की जानकारियां जो एजेंसियां होती हैं उनके पास पहुंचने लगती है। और एजेंसियों का काम है कि वो वहां तक पहुंचे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत लालू यादव जिस वक्त रेल मंत्री थे, उस वक्त कम से कम लालू यादव को चाहे विधायकी हो, विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, इन सभी जगहों से जहां से शुरुआत हुई थी, इन सभी जगहों से धीरे धीरे आप देखिए कि उनके ओएसडी, उनके परिवार के लोग और इन क्षेत्रों में जो लोग जिन्होंने जमीन लालू यादव को दिया था, ये कहते हुए कि हम स्वेच्छा से दे रहे हैं, उन सभी से दोबारा से पूछताछ हुई है। बीते दिनों जब लालू यादव के घर पे छापामारी हुई थी तब भी इन सभी से पूछताछ हुई थी। एक बार फिर से पूछताछ को दोबारा नए सिरे से शुरुआत किया जा रहा है। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। लगभग सभी लोगों से पूछताछ किया जाएगा जिनके नाम दर्ज थे, जो इनडायरेक्टली तौर पे इस मामले में जुड़े हुए, उनको भी सीबीआई अपने दफ्तर बुला के संभवतः पूछताछ करेगी। बिल्कुल नेहा, क्योंकि मई से ही शुरुआत हो गई थी और मई महीने में ही आप 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और तब से ही ऐसा लग रहा था कि शिकंजा कसा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। रुपेंद्र, छापेमारी चल रही है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीबीआई के वहां पर अधिकारी हैं, लेकिन रुपेंद्र सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विपक्ष का यह कहना है कि बार बार जो भी भारतीय जनता पार्टी से यहां पर आंख में आंख मिलाएगा उसके साथ ही होगा। आपको याद होगा ट्वीट किया था तेजस्वी यादव ने इसके पहले कि देखिए यही अंजाम होता है और लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं और जो भी यहां पर आवाज बुलंद करेगा ऐसा होता है। तो क्या जांच एजेंसियों को लेकर देखिए बार बार जो पारदर्शिता होती है उसे लेकर आम जनता के पास भी ये संदेश जाता है। दूसरी सत्ता पक्ष ये कहती है कि ठीक है अगर जांच की जा रही है तो इसमें डरने की क्या बात है, लेकिन लगातार इस पर सियासत हो रही है। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है, इससे कई और खुलासे होंगे। रुपेंद्र, देखिए भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है और पहली गिरफ्तारी ये है, उसके बाद कई खुलासे जरूर होंगे। जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष जो जांच एजेंसियां जो हैं
वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी, क्षमा करेंगे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कई जांच एजेंसियां जो है, उस समय जो विपक्ष के जो पार्टियां थी उस पर जो है शिकंजे कस रही थी। जी। तो सरकार जिसकी रहती है, ये तो देखा जाता है विपक्ष में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर शिकंजे जरूर कसे जाते हैं। और जांच एजेंसियां जो है साफ तौर पर कहती हैं वो निष्पक्ष होकर काम करती हैं, जिस तरह बताया जाता है, और सही में निष्पक्ष होकर काम करती हैं। भोला यादव का मामला ये नहीं रहता तो भोला यादव पर क्यों जांच एजेंसियां जो है छापेमारी करती, सीबीआई क्यों छापेमारी करती? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जो लगाव रहता है, उन चीज़ों में रहता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उनके ऊपर जो है छापेमारी की जाती है। कलकत्ता की भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी बात यही है कि देखिए, अगर तथ्य मिला है, गिरफ्तारी हुई है, अब देखने वाली बात है और पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासा होगा। प्रीतम, देखिए शक्ति यादव जी आपके साथ थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, जितना पूछना है पूछताछ कर ली जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तब भी ये कहा जा रहा था कागजात खंगाले गए थे, और बात रही भोला यादव की, बेहद ही करीबी माने जाते हैं, यहां तक कि सारी जो इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं, खासतौर पर लालू यादव, सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनके पास रहती है। तो क्या आपको लगता है कि लालू यादव पर और शिकंजा कसने की पूरी तैयारी, और इससे लेकर वाकई अभी और ज्यादा राजनीति होगी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बजे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा भोला यादव को। देखिए अंजलि, क्या है कि जब सीबीआई जब कोई कार्रवाई करती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ पुख्ता सबूत होता है, कुछ न कुछ ऐसे कागजात होते हैं जिसके आधार पे वो कोर्ट में अपनी बात को जस्टिफाई कर सके। लिहाजा जो सीबीआई की कार्रवाई हुई है उसे आरजेडी के जो नेता है उसे हल्के तरीके से नहीं ले सकते हैं। और ये कार्रवाई जो अब जो धीरे धीरे जो कार्रवाई है, ये जो है कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुँचेगी। आज 2 बजे जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर किस तरह की नई बात सामने आती है, और फिर जब सीबीआई की तरफ से जो ऑफिशियली जब वक्तव्य आएगा कि छापेमारी में क्या चीजें मिली हैं, कितने लोगों को नौकरी दी गई थी, कितने लोगों से जमीन ली गई थी, क्या जमीन का जो लेन देन था वो सारी चीजें हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें बाद में पता चलेगी। लेकिन इतना तय है कि अब जो है यहाँ से जो आरजेडी के जो नेता हैं, अब उनको जो साबो जो कल तक कह रहे थे कि चूंकि हम मोदी के खिलाफ बोलते हैं, हम अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। बिल्कुल, तो भरपूर तरीके से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी रुपेंद्र भी लगातार खबरों को पहुंचा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र आपका भी। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि भोला यादव को, जो लालू यादव के बहुत करीबी थे, उन्हें सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। वक्त एक ब्रेक का।